Good afternoon, students. Now I am going to start today's lecture, that is third lecture on this unit. It is electrostatics. In previous lecture, up till now, what we have learned is introduction to electrostatics, then Coulomb's law, that is Coulomb's forces law. You know the formula of Coulomb. It is F is directly proportional to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon d square. You can write it as F is equal to K into Q1 Q2 upon 4 pi epsilon d square, where Q1 is the strength or value of charge 1, Q2 is the value of charge 2, d is the distance between them, and 1 upon 4 pi epsilon is replacement of K, that is Q1 into Q2 upon 4 pi epsilon d square. So it is 1 upon 4 pi epsilon, in which epsilon is the permittivity. Okay. Then we have seen the formula of electric field intensity, E is equal to F by Q. अगर आप Q1 के लिए निकाल रहे हो तो फॉर्मूला आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर. अगर आप Q1 के लिए निकाल रहे हो उसका अपोजिट है Q2, तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर. अगर आप Q2 के लिए निकाल रहे हो तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर लगता है. साई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, d बार इज इक्वल टू d साई बाई ds इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है. इसी पे बेस अपन अगले टॉपिक पे, और अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब दो चार्जेस को, अगर एक चार्ज को अपन ने दूसरे जगह पे डिस्प्लेस किया और उसको वापस आने के लिए अगर कुछ एनर्जी लगाई, तो वो वर्क डन में किस तरीके से कैलकुलेट होता है. W इज इक्वल टू ई बार, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई बार इंटू डी एफ, दैट इज ई बार इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एफ. उसका फॉर्मूला करके अपन ने एक डेरिवेशन पढ़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार इज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस डेल बार डॉट. ठीक है. तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस नाम का अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. इट इज वन ऑफ द थियोरेटिकल टॉपिक बट यू कैन अंडरस्टैंड. इक्वी पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जहाँ अगर आपने एक फील्ड कंसीडर की, चलो 10/10 का समझ लो, अपन ने एक फील्ड कंसीडर किया और उसके हर एक पॉइंट पे जाके आपने अगर पोटेंशियल या वोल्टेज लेवल मेजर की, तो वो सेम आनी चाहिए. इस तरीके के सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल. तो अब इसको पढ़ते हैं अपन. द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम. द लोकस और द ग्राफ ऑफ पॉइंट where the electrostatic potential or voltage is same is called as a equipotential surface, can be represented as follows. एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर में ग्राफ या एक सर्कल लिया है, इसके अंदर का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज है, वो उसको अपन ने क्या बोला है, सेम है. एट ईच एंड एवरी पॉइंट the surfaces at the equipotential voltages at the equipotential surfaces is same and electric field intensity is perpendicular to each other. अगर आप इस पॉइंट के हिसाब से देखते हो तो ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट के हिसाब से देखते हो ये 90 डिग्री है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसके ऊपर बेस अपन न्यूमेरिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सबसे पहला न्यूमेरिकल है इफ v इज इक्वल टू, ये टॉपिक जो मैंने लिया है रैंडम लिया है पर पिछले टॉपिक से ये कनेक्टेड है इसलिए लिया है. अगले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डेरिवेशन है थ्रू लाइन चार्ज, थ्रू सरफेस चार्ज और थ्रू शीट चार्ज, ये सब पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो अभी मैं उसको वो लाइव कनेक्ट करेंगे इसीलिए वो जरूरी है. तो इसको मैं अब मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जो कनेक्टेड है और आप इजीली एक बार देख के समझ सकते हैं. ठीक है. तो लेट अस कंसीडर इफ V इज इक्वल टू द वोल्टेज गिवन टू अस इज 60 sin theta by r square and asked to find Vp at point P 2 डिग्री 2, 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड सेकंड ई बार और थर्ड रो बी. मतलब V मतलब वोल्टेज अपने को दिया हुआ है, तीन चीजें निकालने के लिए मुझे. वोल्टेज एट पर्टिकुलर पॉइंट P जहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 2, 70 डिग्री और 60 डिग्री. बाद में बोला है ई बार आपको निकालना है, बाद में बोला है रो भी आपको निकालना है. तो चले एक एक के देखते हैं. पहले V एट पॉइंट P, तो P के जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर पुट करने पड़ेंगे. आर थीटा फाई, अपने पास तीन तरीके की कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल. एक्स वाई जेड मतलब इसमें एंगल नहीं आता, कार्टेशियन. रो फाई जेड इसमें सिर्फ एक एंगल आता है, सिलेंड्रिकल. इसमें तो दो एंगल दिए हुए हैं 20 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो आर की जगह पे 2 आएगा, थीटा की जगह 20 डिग्री आएगा और फाई की जगह 60 डिग्री आएगा. पहला काम करना है कैल्सी को डिग्री में कन्वर्ट करना है. बहुत से लोग कैल्सी को डिग्री में नहीं रेडियन में रख के आंसर निकालते हैं, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा. पहले कैल्सी, क्योंकि वैल्यू डिग्री में दी है, अगर वैल्यू रेडियन में दी होती तो कैल्सी को रेडियन में रखना. तो वैल्यू जिस फॉर्म में आपको दी है आपको कैल्सी को उसी मोड में रखना है. ठीक है. So it is at point P, it is r is equal to 2, theta is equal to 20 degree and phi is equal to 60 degree. तो r की जगह मैंने 60 sin, थीटा की जगह 20 डिग्री, r की जगह मैंने डाल दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4. सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5.11. तो Vp कितना मिल गया अपने को, 5.11. अब अपने को निकालना है ई बार. अब ई बार का डेरिवेशन अपन ने पिछले लेक्चर में देखा, मैंने बोला ना कि पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है. तो ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल बार डॉट.
डेल बार का फॉर्मूला क्या है, डेल डेल आर, ए आर क्या, 1/r डेल डेल थीटा, ए थीटा क्या, 1/r साइन थीटा, डेल डेल फाई, ए फाई क्या, स्फेरिकल में भी उसको लगाना पड़ेगा, तो डेल बी बाई डेल आर, ए आर क्या, 1/r डेल बी बाई डेल थीटा, ए थीटा क्या, 1/r साइन थीटा, डेल बी बाई डेल फाई, ए फाई। तो v का वैल्यू आपको मालूम है कितना दिया है, 60 साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो हर जगह 60 साइन थीटा बाय आर स्क्वायर डाल दो, तो इट इज डेल डेल आर 60 साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, del v by del theta 60 sin theta by r square, and it is 1/r sin theta del del phi 60 sin theta by r square। तो विथ रिस्पेक्ट टू r अगर आप 60 sin थीटा को देखते हैं तो वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाए। 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, r रेस टू r ऊपर चले जाएगा, तो r नीचे था स्क्वायर, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -2, तो इट इज -2r3। अब 60 sin थीटा बाय r स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है, तो 60 बाय r स्क्वायर बाहर, तो ये आ जाएगा 60 बाय r स्क्वायर इंटू r इज r3, डेल डेल थीटा ऑफ साइन थीटा कितना आता है, कॉस थीटा, और ये है 60 साइन थीटा बाय r स्क्वायर फाई के हिसाब से ना, उसमें फाई के हिसाब से r और थीटा दोनों कांस्टेंट है और फाई है नहीं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना आएगा, 0, तो सिर्फ ये दो टर्म बचेगी, तो अपना आंसर कितना आएगा, -60 साइन थीटा r रेस टू द पावर -2 का डेरिवेटिव -2r3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम है ना आपको, 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इट इज r रेस टू पावर -2 का -2r रेस टू पावर -2 -1, दैट इज r रेस टू पावर -3 प्लस 60r3 cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 इंटू 60 इज -120 साइन थीटा आर क्यूब, 60 कॉस थीटा आर क्यूब, तो यहाँ पर आर क्यूब सेम है, तो मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बचेगा कितना 120, आर की जगह अपना उसका वैल्यू डालना पड़ेगा, आर का पॉइंट कितना है 2, थीटा का कितना है 20 डिग्री, तो डाल दो, इसका आंसर आ जाएगा 5.13 आर कैप -7.04 थीटा। ध्यान में आया, आर की जगह पे मैंने पॉइंट 3 में से वैल्यू डाल दिया 2 और थीटा की जगह डाल दिया 20 डिग्री, पाई का तो काम ही नहीं पड़ा। फिर निकालना है अपने को रो ही, रो ही का मतलब होता है डेल बार डॉट डी बार, ये है गॉस लॉ। जब भी मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा आपको तो ये आपके सामने आएगा, आप इसको याद रखो, तो डायरेक्टली गॉस लॉ का फॉर्मूला है डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू रो, पर डी बार का मतलब होता है एप्सिलॉन 0 इंटू ई बार, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास डी बार है तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना आता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू आपका ई बार कितना आया है ऊपर 5.13 यार क्या, और 7.0 एक है, इसको डाल दो और डेल बार डॉट डी बार ले लो, तो ये कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, 1/r² डेल डेल आर r² दिया, 1/r साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डी थीटा, 1/r साइन थीटा डेल डेल फाई डी फाई, तो ये आ गया 2r 5.3 यार कैप में से 5.3 और 7.4 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट आ जाएगा 5.13 इंटू 2 इसे 10.16, आर का और आर स्क्वायर में से एक आर बचा, इट इज आर 7.04। अब वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू 20, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू 20, आर की जगह 2, सॉल्व करने के बाद तुमको डेल बार डॉट डी आर का वैल्यू कितना मिलेगा -4.1 इंटू 10⁻11, ये हो गया आपका रो वी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, और अभी के लिए फॉर्मूला आपको याद है। सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पेपर में पूछा गया, अ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 10x प्लस 5y स्क्वायर वोल्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। V दिया है और ई बार पूछा, V और ई बार का रिलेशन क्या है, ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल बार डॉट वी, तो ले लो माइनस डेल डेल V डेल डेल x V ax क्या डेल डेल y V ay क्या डेल डेल V डेल डेल z V az क्या, V का वैल्यू डाल दो 10x प्लस 5y स्क्वायर, 10x प्लस 5y स्क्वायर एंड 10x प्लस, अब 10x प्लस 5y में z को तो डेरिवेटिव आ नहीं सकता, तो बचा कौन y और x, तो x के लिए अगर डेरिवेटिव लेने गए आप तो डेल डेल x ऑफ 10x 10 बार x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, इट इज 10ax क्या, y को 0 आ जाएगा, और y के लिए लेने गए तो 5y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2y, तो 10y, इट इज 10ax क्या 10ay क्या, माइनस अंदर लेके जाओ -10ax क्या -10ay क्या बोर्ड पर। Next and the very important topic is a polarization in dielectric medium. Now, to understand what is meant by polarization. Polarization means when similar kind of a people or similar kind of a characteristics or similar kind of a variables get connected to each other and they form their union. Like suppose you are the student of second year. Suppose in your class by any particular assignments or any particular guest lecture is arranged. And in your particular guest lecture, there were the students of third year, there were the students of final year. But while sitting, you all have maintained that कि row number 1 second year के बच्चे बचेंगे, row number 2 थर्ड ईयर के बचेंगे, और row number 4 में
या रो नंबर 3 में फाइनल ईयर के बच्चे हैं। तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने आप को पोलराइज कर दिया ओवर द क्लासेस ऑन विच यू आर लर्निंग। Polarized means getting similar type of people or similar type of variable getting connected to each other and forming their one individual group. सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में आएगा, फाइनल में सेकंड थर्ड में आएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे पोलराइजेशन किसका हो रहा है, चार्जेस का, इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। As we know that the atoms of dielectric do not contain a free electron. In dielectric, the positive nucleus as well as negative cloud. In there will be a positive nucleus and outer orbit will be a negative cloud. So when negative cloud will overlap the positive nucleus, the net dipole moment in dielectric is zero. Net dipole moment is equal to zero, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज हर नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, अपना पेयर होल जीरो पेयर बना के उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी वो दूसरे की तरफ एमिट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट मतलब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। बट इफ वी कीप डायलेक्ट्रिक, अब यही डाइपोल मोमेंट अगर अपने को जनरेट करनी है तो अपन क्या करते हैं, डायलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं जिसको बैटरी से इनपुट देते हैं, in which the positive nucleus gets attracted toward the positive side of the battery and negative clouds, that is negative electron, will get attracted towards the negative side of the battery. Here you can say that the polarization of positive and negative charges are occurring. The relative displacement of positive nucleus and negative electron is called as the polarization. इनके बीच का जो भी relative displacement है उसको polarization बोला जाता है। Polarization is directly defined as or the ratio of dipole moment per unit volume. एक वॉल्यूम के ऊपर कितने चार्जेस एक दूसरे से अलग हुए, मान के चलो 5 पॉजिटिव चार्जेस 5 नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो डाइपोल मोमेंट हो गई 5 चार्जेस की डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया, समझ लो आपका 10 मीटर। अगर आपने 20 मीटर का वॉल्यूम कंसीडर किया तो हो सकता है उसमें ज्यादा चार्जेस आए। तो इट इज डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ टू चार्जेस अपॉन पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, which can be expressed as v bar is equal to epsilon e into p bar, where p bar is called as a polarization and another relation for e bar is a p bar upon xc into ez। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, वेयर xc का वैल्यू है er प्लस 1। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, हालांकि खास इसमें है नहीं, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। The polarization within the region having ER is equal to 2.26, मतलब एक पोलराइजेशन का रीजन कंसीडर करने के लिए दिया है जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी दी है 2.26 एज ए यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ पी बार। एक पी बार का वेक्टर है जिसका वैल्यू है -2 ए कैप 7 ए वाई कैप 3 ए जेड कैप। देन फाइंड ई बार। अब पी बार दिया है, ई बार निकालना। जब वी बार देते थे और ई बार बोलते थे तो अपन ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल बार डॉट वी का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब पी बार दिया है मतलब अपने दिमाग में वो हिट हो जाना चाहिए कि पी बार मतलब पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है, ई बार इज इक्वल टू पी बार अपॉन एक्स ई इंटू ई जीरो। एक्स ई मतलब ई आर माइनस वन इंटू ई जीरो, ई आर मतलब 2.26 माइनस वन इंटू ई जीरो तो फिक्स है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये तो अपने दिमाग के अंदर सेव करके रख लो कि ई जीरो का फिक्स वैल्यू है पूरे ईएमएफ के लिए या पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना आएगा, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, दैट इज ई। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 11। और अब हर एक टर्म को अपन उससे डिवाइड करते हैं तो अपने को मिलेगा -2 अपॉन 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 11 एक्स क्या, +7 1.1 +7 डिवाइडेड बाय 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 11 ए वाई क्या, +3 इंटू 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 11 ए। सॉल्व करने के बाद कैलसी में आएगा -1.80 10 पावर 11 ए एक्स क्या, 6.30 into 10 to power 11 ए वाई क्या एंड 2.70 into 10 to power 11 ए सेट। ठीक है, तो डी बार। अब दूसरा चीज क्या पूछा है, डी बार के साथ। डी बार का फॉर्मूला है एप्सिलॉन ई बार प्लस पी। डी बार तो आपको दिया ही हुआ है, आपको निकालना क्या है, एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ई बार। तो ये जो ई बार आपने निकाला है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करने के बाद आपको आएगा -5.6 ए एक्स क्या 19.6 ए वाई क्या, पूरा कैलकुलेशन है बाकी कुछ भी। और 19.6 ए वाई क्या 8.4 ए जेड। और लास्ट पे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट मतलब डेल बार डॉट ई। तो ई बार इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल बार डॉट ई। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मॉड। तो मॉड ऑफ डेल बार डॉट ई कितना आएगा, मॉड ऑफ ई बार। ई बार का वैल्यू अपने पास है, समझ लो ये वैल्यू है एक्स ए एक्स क्या, वाई ए वाई क्या और जेड ए जेड। तो इसका मॉड कैसे निकालते, एक्स प्लस जे वाई का मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर 1.80 स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 6.30 स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर प्लस 2.70 स्क्वायर इंटू कॉमन कौन है 10.11 स्क्वायर।
तो वैसे भी 10.11 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 10.11, तो 1.80 स्क्वायर प्लस 6.30 स्क्वायर प्लस 2.70 स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 7.0। तो यह आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इसके साथ ही अपना ये टॉपिक क्या होता है। अब अगले लेक्चर में आते वक्त अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन 3 डिफरेंट मीडियम, लाइन, शीट एंड वॉल्यूम। लाइन चार्ज, शीट ऑफ चार्ज दैट इज सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम। इसमें जो 2 एक्सप्रेशन अपने को अगले लेक्चर में पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी आई विल कंडक्टिंग दैट विल बी ऑन लाइव लेक्चर। ओके, आफ्टर दैट द न्यूमेरिकल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वंस यू अंडरस्टूड द एक्सप्रेशन प्रॉपर। ठीक है, तो आई एम एंडिंग माय लेक्चर, टुडेज लेक्चर है, गो थ्रू इट, और जहाँ पे भी डिफिकल्टी आती है आप मुझे बिंदास